कांग्रेस के शीर्ष नेता लाखन सिंह खैर का हुआ निधन बड़ा दुखद क्षण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लिए। भूपेंद्र सिंह थापा ने कहा कि कांग्रेस कमेटी का बहुत बड़ा अंग आज हमसे दूर हो गया है और साथ ही पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लोगों ने शोक सभा की और उनकी परिवार के लिए भी उन्होंने आत्मा शांति की प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने कहा कि लाखन सिंह खैर आईटीबीपी से रिटायर होने के बाद कमांडेंट पोस्ट से सीधे ही कांग्रेस का दामन थामा था और कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी के रूप में उन्होंने कार्य किया। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में उनकी विलक्षणता देखने को मिली थी। आज कांग्रेस में बड़ी शोक की लहर देखी गई है। रांची के सामाजिक कार्यकर्ता केसर सिंह धामी ने एक मामला उजागर किया है। उन्होंने कहा है कि सेलमा विद्यालय में पूर्व के बने शौचालय के प्लास्टर को तोड़ फोड़ करके उसमें ही नया कार्य दिखाने की भरकस कोशिश की जा रही है। स्थानीय अध्यापिका को भी विश्वास में नहीं लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुरानी चारदीवारी जो शौचालय की सही थी उसको तोड़ के उसका प्लास्टर खत्म करके ही उसमें कार्य करके नया कार्य दिखाया जा रहा है। मालूम चला है कि जो कार्य 1,78,000 का ब्लॉक धारचूला की तरफ से स्वीकृत हुआ है, उक्त कार्य का कहीं किसी से कोई परमिशन नहीं लिया गया। नहीं अध्यापक या प्रधानाचार्य या शिक्षा विभाग को बताया गया कि हम इस शौचालय को तोड़ के नया बना रहे हैं। ठेकेदार के द्वारा अपनी मनमानी से उक्त शौचालय की चारदीवारियों को प्लास्टर को ध्वस्त करके आपको दिख रहा है तोड़ा गया है और उस पर ही लीबापोती कर 1,78,000 रुपये खपाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका पुरजोर विरोध केसर सिंह धामी ने किया है और उन्होंने एक ज्ञापन संयुक्त मजिस्ट्रेट धारचूला को दिया है और उन्होंने लिखित में शिकायत की है कि अगर इसके लिए उन्होंने आगे उग्र आंदोलन करना होगा तो उसके लिए भी वो बाध्य होंगे। केसर सिंह धामी लगातार रांची सेलमा या रांची के पूरे गांव की समस्याओं को उठाते आए। विद्यालय में ठेकेदार शौचालय बना रहा है, जो आपका पुराना शौचालय था उसको तोड़ा, क्या आपको पूछा गया? नहीं सर, मुझे तो पता भी नहीं है। मैं तो क्लास के अंदर अपना क्लास चला रही थी। बाद में जैसे कुछ बोलने की आवाज़ आई या पत्थर तोड़ने की आवाज़ आई तो तब मैं पीछे गई कि आवाज़ किसकी है, ये कौन है बोलने वाला से करके। तो पीछे काम कर रहे थे लोग। मैंने उनसे पूछा कि ये किसके अनुमति से कर रहे हो काम, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये वहाँ से ब्लॉक से दिया हमें काम, हम करा रहे हैं। मैंने कहा बिना पूछे इसे क्यों तोड़ रहे हो, फिर किसके परमिशन से पूछ रहे हो, ऐसे मैंने ऐसे पूछा तो उन्होंने बोला नहीं हमने सर से पूछा है, बोला वहाँ से अनुमति ले रखी है फिर तब तोड़ रहे हैं बोला। अच्छा, ये इसका तो जैसे विद्यालय की संपत्ति होती है, पुराना संपत्ति जो है उसको नीलाम किया जाता है ना, तो बिना अनुमति के कैसे तोड़ा फिर विद्यालय परिसर में इन्होंने? मुझे पता नहीं है। मैंने उनको बताई भी था कि अगर आपने तोड़ा तो क्यों तोड़ा, इसके लिए तो कार्रवाई होती है, कागज कराई होती है। आपने बिना पूछे वो नहीं किया, कुछ कैसे तोड़ दिया कहा। तो उन्होंने कहा कि हमने पूछ रखा है, सर से अनुमति ले रखी है करके पूछा और मुझे तो तोड़ा हुआ मिला। मैंने उनको कहा भी मत तोड़ना करके, मत तोड़ना बिना उसके, तो नहीं हमने पूछ रखा है करके तोड़ा। फिर दूसरे दिन मैंने फ़ोन किया, सर को फ़ोन किया तो जेपी सर को फ़ोन किया। फिर सर भी बोल रहे थे कि नहीं मेरे से नहीं पूछा, मेरे से कोई बात नहीं हुई और क्या कहते हैं मेरे से बात कराना, उनका नंबर कैसे तोड़ दिया करके सर ने भी मेरे से बोला। फिर दूसरे दिन मैं विद्यालय आए तो विद्यालय से उनसे बात करने वाली थी तो वो मुझे विद्यालय में नहीं मिले, नहीं आए हुए थे। और इनको भी मैंने बता चुकी हूँ कि ये बिना स्कूल की संपत्ति बिना परमिशन से हाथ नहीं लगाते हैं, बिना उसके कार्रवाई के बिना हाथ नहीं लगाते करके मैंने बताया भी। फिर उसके बावजूद भी इन्होंने अपना काम चालू रखा है। आपने अपने विभाग को, उच्च अधिकारियों को अवगत कराया इस विषय में? इस विषय में मैंने तोड़ने के लिए जब मुझे पता चला है कि ये तोड़ रहे हैं करके तो उसके बाद मैंने बताया जी। अब मौखिक बताया ना? मौखिक बताया। आप अब रिटर्न में लिख के दो अपने विभाग उच्च अधिकारियों की, ऐसा ऐसा हो गया, जो भी कार्य हुआ है ना, जो ये तोड़ा गया है बिना अनुमति के, बिना उसके, तो इस विषय में आप एक अपने उच्च अधिकारियों को इसकी लिखित में सूचना दे दो। फिर आगे उच्च अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं इस पर फिर देखा जाएगा। धन्यवाद मैडम। राजकीय प्राथमिक विद्यालय सेलमा में ब्लॉक के माध्यम से एक शौचालय का निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसकी लागत 1,78,000 रुपये है। जो विद्यालय में पूर्व में शौचालय बना था उसी को तोड़ के उसी का ही रिपेयरिंग किया जा रहा है, उसको ही रिपेयरिंग किया जा रहा है, जो कि घोर अनियमितता बरती गई है। मेरे द्वारा आज विद्यालय परिसर में जाकर जो शिक्षिका है उनसे पूछा गया तो शिक्षिका महोदय ने बताया कि हमको न किसी ने पूछा, न हमसे किसी ने लिखित में लिया है। हमारा जो शौचालय पूर्व में बना था अच्छा ही था, उसको तोड़ के उसी को रिपेयरिंग किया जा रहा है। और मेरे द्वारा उनको मना करने पर उन्होंने मेरे साथ भी आप कौन होते हो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया तथा उनके द्वारा यह बताया गया कि इसी को रिपेयरिंग करके हमने इसका रिपेयरिंग करके शौचालय बनाना है।
तो आज मेरे द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय सेलमा का स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा इसमें ये पाया गया कि जिस पूर्व में जो शौचालय बना था विद्यालय का, उसी को तोड़ के उसका रिपेयरिंग करके उसी को नवनिर्माण किया जा रहा है, जो घोर लापरवाही बरती गई है। आज मेरे द्वारा निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों से उस कार्य को बंद किया गया है तथा प्रधानाध्यापिका से निवेदन किया कि आप इस विषय पर अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराएं। धारचूला से तावाघाट मोटर मार्ग की दुर्दशा आपको दिखा रहे हैं। किस तरह की भयानक स्थिति इस मार्ग में हो गई है। सड़क कार्य में लगी कंपनी के हैवी ब्लास्टिंग के द्वारा लगातार कार्य किया गया था, जिसका परिणाम आज बरसात में जनता को भुगतना पड़ रहा है। लगातार सड़क बंद रह रही है और कोई भी इसकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। देखिए किस तरह से लोगों को एक जेसीबी जिसको कहते हैं, यानी ये, या इसको मैं कहूं कि पहाड़ी वायुयान में बैठा के महिला को लाया जा रहा है। कितनी विषम परिस्थिति है कि सड़क खोलने में कंपनी कहीं न कहीं ढील दे रही है, लीड लतीफी कर रही है और बच्चों महिलाओं को इस तरह से रिस्क लेकर अपने वायुयान के मार्फत, यानी कि जो पोकलेट मशीन लगी है उसके बुकट में 4-4, 5-5 लोगों को बैठा के पार कराने का कार्य कर रही है। ये पूर्व में एक सड़क कार्य के द्वारा किए गए नुकसान का खामियाजा आज जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज स्थिति यह है कि लिपुलेख सड़क गए वो 10 दिनों से 15 दिन से बंद है। वही स्थिति है कि तावाघाट से धारचूला से तावाघाट तक की सड़क भी जगह जगह बंद है। पूर्व में किए गए हैवी ब्लास्टिंग के नतीजे आज धारचूला वासियों को देखने पड़ रहे हैं। सड़क कार्य में लगी कंपनी के द्वारा खोदने से एक विद्युत पोल धराशायी हो गया है, जिससे खोतिला की लाइट प्रभावित हो गई थी। आज विद्युत विभाग के आशुतोष जेई, जो कि आशुतोष जोशी हैं, जूनियर इंजीनियर, उन्होंने बताया कि बमुश्किल शाम को लाइट को ठीक किया गया है। कहीं ना कहीं हिलवेज कंपनी द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों से विद्युत विभाग को नुकसान हो रहा है। खोतिला वासियों ने आज संयुक्त मजिस्ट्रेट दिवेश शासनी को एक ज्ञापन दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पालिका के द्वारा 1 साल पूर्व गिरे रास्ते को अभी तक नहीं बनाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा घटकोला में जो पुल बनाया गया है उसका भी कोई एक्सेस पॉइंट नहीं है और रास्ते की स्थिति पूर्ण से खराब है। लगातार डीसी न्यूज के माध्यम से भी रास्ते की बातें उठाई जाती हैं, परंतु अभी तक प्रशासन नहीं जागा है। वहीं संयुक्त मजिस्ट्रेट ने कहा कि आपकी जितने भी मांगे हैं तत्काल पूरी करने का प्रयास किया जाएगा। सयुदिका बुधियाल के नेतृत्व में ये लोग आज उनसे मिले और उन्होंने कहा है कि अगर नहीं पूरा किया तो आगे आंदोलन भी हो सकता है। रास्ता की समस्या है और हमारी जो अस्थायी पुल बनी है वो पुल बनी हुई है, तरह से जुड़ी हुई है पुल, और जो नगर पालिका की साइड रास्ता है वो अभी तक 1 साल हो गया वो बनी हुई है। और जो सलेट नीचे का रास्ता पूरा वहाँ पूरा नहीं पा के मलबा हटाने की बात हुआ था, वो बात अभी तक हटाया नहीं। हम लोग आज खोतिला की जो मातृशक्ति है एसडीएम साहब के पास 3-4 पॉइंट्स को लेकर हम लोग आए थे। जैसे कि सभी को ज्ञात है, नगर पालिका की सीमा में आने वाला जो रास्ता है 1 साल पहले आपदा आया था और अभी तक वो रास्ते की हालत ख़राब है। हमारे बच्चे उसी रास्ते में चलते हैं। जो टेम्परेरी जो ब्रिज बना है उसका एक्सेस पॉइंट नहीं बनाया गया है। खोतिला के लिए जो रास्ता है आए दिन खराब होते हैं, ऊपर से बोल्डर गिरते हैं उन रास्तों के लिए। और जो अभी रिसेंटली जो काली नदी के बढ़ने से जो वहाँ पे भू कटान हुआ था उसमें पानी निकल रहा है, नाले की जो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम को बनाने के लिए और नेपाल के साथ स्थानीय प्रशासन के साथ वार्ता करके नेपाल साइड का जो मलबा उसको हटवाने के लिए एसडीएम साहब के पास आए थे। और एसडीएम साहब ने हम लोगों को काफ़ी अच्छा समय दिया और आश्वासन भी दिया है कि बहुत जल्दी इन सभी चीज़ों पर कार्य किया जाएगा और इसी उम्मीद के साथ हम लोग आए। बहुत जुम्मा में हुआ भारी भूस्खलन, लाइव वीडियो बनाया स्थानीय युवक ने। वायरल वीडियो की पुष्टि की है आपदा परिचालन केंद्र ने। इस तरह के लाइव वीडियो आपको पहाड़ में लगातार देखने को मिलेंगे। स्थिति बड़ी गंभीर है। जुम्मा को जोड़ने वाला मार्ग अभी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और पीएमजीएसवाई की ये सड़क है और पीएमजीएसवाई को आपदा कंट्रोल रूम से सूचित कर दिया गया है। देखिए आप पीएमजीएसवाई कब तक इस पे कार्रवाई करती है। सड़क खोलने का प्रयास होता है या फिर सड़क यूं ही बंद रहती है। ये देखो ये बहुत बड़ा भूस्खलन आता हुआ रोड ही चलेगी यहाँ पे। प्रेम जी
रोटी गई पूरी ये यार ना नीचे ना ऊपर यार। हट नीचे तो खुल जाएगी यार। कल माँ खुल जाएगी। ये तो खुल गई है। ये माँ तो खुल गई। ये तो खुल जाएगी ये। हो चल नहीं आएगा। नहीं ये देखिए